नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियल्टी ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा हर संडे को 11 बजे आपको इंतजार होता है कि नया टॉपिक क्या आने वाला है, और आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आप हमसे डिमांड करते हैं, उसी पे हम नई वीडियो लेके आते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, प्रॉपर्टी अपडेट के ऊपर। साथियों, एक खास अपील मेरी बुक रियल एस्टेट के ऊपर, रियल एस्टेट ट्विस्ट 24 अक्टूबर से मार्केट में आ रही है और अमेज़न ने इसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। तो आप इसको अपना प्यार दीजिए, अपना साथ सहयोग जिस तरह से आप देते हैं, और आप लोगों के इसी प्यार के बदौलत ये बुक लिखने की हिम्मत कर सका और अपने 17 वर्षों के प्रॉपर्टी मार्केट के अनुभव को इस बुक में पिरोया है। तो अपना प्यार, सहयोग एवं साथ जरूर दें। अब हम बात करने वाले हैं आज के खास टॉपिक पे, सेल, बेचना। आपने प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को कब बेचना है, कितने भाव में बेचना है, कितने समय तक होल्ड करना है, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे साथियों के सवाल हैं। तो आज का खास टॉपिक है कि बेचना कब है, कैसे है, किस शहर में है, मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टी बेचना भी एक आर्ट है। कब बेचकर निकलना है, कितना प्रॉफिट गेन करना है, इसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ कई बार हम पुरानी प्रॉपर्टी, जो हमारी पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर हमें लगता है कि नहीं, अब इसको हमने लंबे समय तक होल्ड करना है। अगर आप शहरों के पास है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, एक सर्टेन टाइम के बाद एक लेवल तक प्रॉपर्टी आ जाती है। और होता क्या है, जब प्रॉपर्टी बहुत पुरानी हो जाती है, जब बिल्डअप है, चाहे मकान हो, कोठी हो या विला फॉर्म में हो, तो उसकी कीमत कम होगी। अब एक एग्जांपल देता हूं, आप 3 से 5 साल तक की पुरानी प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, डिज़ाइन चाहे जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसके आसपास होता है। जब वही प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी हो जाती है, हम बात करें किचन की डिज़ाइनिंग, ड्राइंग रूम की और बेसिक, चाहे बालकनीज हो, हर एक चीज़ में हर 8-10 सालों में बड़ा बदलाव आता है। अब तो 10 साल छोड़िए, साल के अंदर जो इंटरनल फिनिश है, टाइलिंग है, इंटीरियर में इतने सारे चेंज आ रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे घर के अंदर नया कुछ कराना चाहिए। तो फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी को इतना लंबा टाइम तक होल्ड करना, उससे अच्छा है उसको रिनोवेट करके आप बेचें और नए प्रॉपर्टी में इंटर करें। इसके ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं आज। अब सबसे पहले बात करेंगे पुरानी प्रॉपर्टी। कई साथी मैसेज करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 15 साल पुरानी हो गई, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रिनोवेट करना चाहिए। उस प्रॉपर्टी में आप रिपेयर, मेंटेनेंस और इंटीरियर का काम करके ही उसको सेल करें, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी ज्यों की त्यों बेचेंगे तो बायर है आपको करेक्ट प्राइस नहीं देगा। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि आप कोई स्कूटर बेचते हैं, कार बेचते हैं, तो आप उसको अगर मेंटेन करा के बेचते हैं तो बायर को भी अच्छा लगता है। आप उसको जैसे ही कंडीशन में जो अभी है बेचेंगे तो प्रॉपर कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने का मन बनाएं तो सबसे पहले उसको रिनोवेट करें, उसकी प्लानिंग करें, किसी रियलेटर को अपने साथ लें और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की, इंटीरियर की प्रॉपर प्लानिंग करके और रिनोवेट करके ही उसको बेचें, ताकि आपके प्रॉपर्टी का सही कीमत, सही मूल्य मिल सके। विशेष करके जिस प्रॉपर्टी में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उसको बेचना नहीं चाहते, उनसे उनका लगाव होता है, चाहे प्रॉपर्टी कितनी भी पुरानी हो जाए। मैं चंडीगढ़ शहर की बात करूंगा। एक समय था, आज से 10-12 साल पहले, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। आज एट पार हो चुका है। जो फ्लैट का, कोठी का कॉस्ट चंडीगढ़ के अंदर है, लगभग वही पंचकुला और मोहाली के अंदर है। एक समय था कि चंडीगढ़ में अगर एक 3 बेडरूम फ्लैट है, बेचने पर जीरकपुर में 5 से 6 फ्लैट हो सकता था, लेकिन आज वहाँ 2 से ज़्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि सराउंडिंग में कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर लिमिटेशन है। इसी तरह सभी शहरों में है। चाहे आप दिल्ली की बात करें तो आप देखेंगे नोएडा, गुड़गांव में जैसे जैसे आप आउटर की तरफ जाते हैं कम कॉस्ट में मिलता है, लेकिन एक समय के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है। तो विशेष करके जो बुजुर्ग हैं उनका एक लगाव होता है, उनका एक
उस घर के प्रति कमिटमेंट भी होता है कि खुद बनाया हुआ है, मेहनत के पैसे से बनाया हुआ है, तो उसको जल्दी बेचना नहीं चाहते। आप उन पेरेंट्स को भरोसा दिलाएं कि आप प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, जो पैसा बचेगा उसको एमआईएस या जो भी एफडी करके, ताकि उनका मंथली खर्च भी निकल जाए, ताकि उनको एक लग्जरियस लाइफ मिले। आप उनका फॉरेन टूर प्लान कर सकते हैं, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना है करा सकते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे प्रॉपर्टी में शिफ्ट करा सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स को लगे कि उनके जिंदा रहने तक वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे रहेगी, उसका रेंटल वैल्यू उनको मिलेगा और उसका फायदा उनको मिलेगा। अब एक बड़ी बात आती है कि आपको हर साल अपने प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई जमीन है, मकान है, दुकान है, तो लास्ट ईयर उसकी कॉस्ट क्या थी और करेंट मार्केट प्राइस क्या है। आपने बेचना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। अगर उस प्रॉपर्टी का साल, 2 साल, 3 साल में रेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, उसमें अप्रिशिएशन अच्छा नहीं है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको बेच के निकलने की जरूरत है। इसके साथ आरओआई जो हम बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, आपका 1 करोड़ का कोई मकान है और उसमें 15,000 रेंटल आ रहा है, तो बहुत कम है, लगभग 1.25% से 1.5% का रेंटल है। और आप नई प्रॉपर्टी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग में 50-60 लाख का फ्लैट लेते हैं, अगर 15 से 18,000, 20,000 रेंटल आता है, तो बेटर है आप 2 प्रॉपर्टी क्यों ना लें, और आपको फ्यूचर में अप्रिशिएशन भी बेटर होगा। तो मैं अपने सभी ग्राहकों को जो अपने साथ जुड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन भी कराता हूँ, उनका वेल्थ एवल्यूशन भी कराता हूँ, सो दैट उनको साल दर साल पता चले कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है पिछले साल से कितना बढ़ा है, उनका रेंटल यील्ड कितना बढ़ा है, क्या रेंट नहीं बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है, सो दैट हमारे ग्राहक को, आपको एक अच्छा फ़ायदा मिले और उसकी प्लानिंग आप कर सकें। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे आप नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर की बात करें, तो एवरेज 3 BHK आज की डेट में 2 CR का है। 2 CR में सराउंडिंग थोड़ी आउटर में चले जाए तो 2 आपको प्रॉपर्टी हो सकती है 1 CR की। और आने वाले समय में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की अप्रिशिएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका कॉस्ट आज के समय में कम है। वही बात मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूँ, एवरेज चंडीगढ़ में अब 3 BHK 2 CR के रेंज में है। रेंटल वैल्यू क्या है, 25 से 30,000, इसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन अगर मैं मोहाली और जीरकपुर आउटर की तरफ बढ़े, जहाँ मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ आज भी 60, 70, 80 लाख में 3 BHK अवेलेबल है। इतने कॉस्ट में आप 2 3 BHK ले सकते हैं, 2 BHK ले सकते हैं, और रेंटल आपका 70-80 हज़ार तक पहुँच सकता है। अब आप देखेंगे कि आपका यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, साथ साथ एक की जगह 3 प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। पहले आपके पास जो एक घर था उसमें रह रहे थे, अब आप एक घर में रह सकते हैं, 2 किराए पे दे सकते हैं। और विशेषकर जो बुजुर्ग हैं, उनको अच्छा लगेगा, रहने के साथ साथ हर महीने उनको किराया आ रहा है, जो उनके लिए मंथली एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस के काम में आएगा। साथियों, मैं बात करूं रेंटल वैल्यू की, तो एवरेज 8 से 10 साल में रेंटल वैल्यू लगभग डबल हो जाता है। अब जो बुजुर्ग हैं, 60 साल प्लस के हैं, उनको जब आप इन चीज़ों को बताते हैं कि आपको हम मल्टीपल यूनिट्स भी दे रहे हैं, रहने का भी जगह होगा और आपको रेंटल आएगा। अब जो 60 साल के लोग हैं, लगभग अगर मैं बात करूं 80 से 90 साल तक एवरेज हेल्थ कंडीशन के अनुसार लोग जी रहे हैं, तो अगले 20 से 30 साल में 3 से 4 गुना रेंटल वैल्यू होने वाला है, और प्रॉपर्टी की कीमत 12 से 15 गुना होने वाली है, जिसका फायदा उनके अगले जनरेशन को, आपको मिलने वाला है। इन चीज़ों को सोच समझ के जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलता है और पूरे परिवार में वेल्थ क्रिएशन होता है, साथ साथ रेंटल वैल्यू भी बनता है। साथियों, एक थी आज की खास अपडेट, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके पास पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसको बेचना नहीं चाहते और उसी में रह रहे हैं, तो बेटर आप रिनोवेट करके उसको सेल आउट करें, प्लान करें जिस शहर में भी आप रह रहे हैं, सो दैट आपके पास ऑप्शन बने रेंटल वैल्यू का भी और ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएशन का भी। इसके साथ एक निवेदन, मेरी पहली बुक जिसको आपने प्यार देना है, आपका स्नेह चाहिए, साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, रियल एस्टेट ट्विस्ट 24 अक्टूबर 2025 से प्रकाशित हो रही है, मार्केट में पहुंचेगी, लेकिन इसकी सेल अमेजन ने शुरू कर दी है।
आप अमेजोन से डायरेक्ट रियल एस्टेट ट्विस्ट मंगा सकते हैं। 24 अक्टूबर के बाद आप तक डिलीवर हो जाएगी। इसके साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप बुक को पढ़ के अपनी राय जरूर दें, ताकि भविष्य में जो एक प्रेरणा मुझे मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।